हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में। इंजेक्शन मोल्डिंग एक प्लास्टिक पार्ट बनाने की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और इस प्रोसेस को 1872 में अमेरिकन जॉन वेस्ले हयात ने अपने भाई के साथ मिलकर इस प्रोसेस को पेटेंट करवाया था और उन्होंने सेल्यूलॉइड का प्रयोग करके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग होने वाली कुछ वस्तुओं को इसके साथ बनाया था। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसमें हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक की मदद से पार्ट बना सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को एज ए रॉ मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है, जिसकी मदद से खिलौने, पानी की बोतल, कंघी, पानी के बोतल के ढक्कन से लेकर ऑटोमोटिव पार्ट तक जो होते हैं उनको हम बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग है इसमें जो मशीन हम प्रयोग करते हैं उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं और वर्किंग इसमें किस प्रकार से होती है। तो इस डायग्राम में आपको नज़र आ रही है कि एक मशीन लगी हुई है जिसमें एक मोटर आपको नज़र आ रही है। मोटर के बाद अगर आप देखें एक हॉपर लगा है इसके अंदर। हॉपर के बाद एक बैरल होता है और बैरल के अंदर एक रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू होता है और कुछ मशीन्स में रैम का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये जो स्क्रू होता है ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये मूव कर सकता है, रेसिप्रोकेट करता है एक्सियल डायरेक्शन में। उसके बाद ये जो बैरल है, बैरल के ऊपर हीटर लगे हैं ताकि जो प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल आएगा पाउडर फॉर्म में उसको हीट किया जा सके और उसके बाद में मेल्ट किया जा सके। और यहाँ पर एक नोजल है, नोजल से फिर जो मोल्टन प्लास्टिक होगा वो जो मोल्ड है, मोल्ड के अंदर जो कैविटी है उसमें चला जाएगा। तो बात करते हैं कि इसमें जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है। सबसे पहले जो पाउडर्ड प्लास्टिक कंपाउंड है जो ग्रेनुलर्स की फॉर्म में होगा उसको सबसे पहले गर्म कर लेते हैं। गर्म उसको इसलिए करते हैं अगर उसमें कोई मॉइस्चर है उसको रिमूव किया जा सके। उसके बाद पाउडर्ड प्लास्टिक कंपाउंड को हॉपर में डाला जाता है। हॉपर में जब डालते हैं तो उसके बाद हॉपर से वो जाएगा, जो कैविटी बैरल के अंदर बनी है उसके अंदर वो जाएगा बाई ग्रेविटी। तो उसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले स्टार्टिंग में जो स्क्रू जो हमारा जो स्क्रू है जो रोटेट करता है उससे पहले हम उसको रोटेशन देने से पहले हॉपर से कुछ जो ग्रैनुलर्स या पैलेट्स की फॉर्म में प्लास्टिक को डाल देते हैं और उसके बाद जो हीटिंग है वो प्रोवाइड की जाती है हीटर्स की मदद से। तो जब जैसे ही हीटिंग प्रोवाइड की जाती है जो प्लास्टिक था पाउडर फॉर्म में या पैलेट्स की फॉर्म में वो मेल्ट हो जाता है। तो उसके बाद स्क्रू को रोटेट किया जाता है और साथ में उसको एक्सियल डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट किया जाता है। तो जैसे ही स्क्रू हमारा एक्सियल डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट करेगा आगे की तरफ तो जो मोल्टन जो प्लास्टिक है उसको प्रेशर अप्लाई करेगा और साथ में जो इसके आगे का जो मोल्टन मेटल है वो इस नोजल के थ्रू अंदर जाएगा इस कैविटी में। तो इस डायग्राम में अगर आप देखें कि जैसे ही हम फर्दर मूव करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्क्रू को, जो मोल्टन प्लास्टिक था वो जो कैविटीज़ थी उसके अंदर चला गया, क्योंकि जब हम प्रोसेस को शुरू करने से पहले जो मोल्ड है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है तो उनको असेंबल किया जाता है। तो असेंबल करने के बाद जो कैविटी बनी है उस कैविटी में जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है स्क्रू की मदद से, उस स्क्रू की मदद से प्रेशर जो अप्लाई होगा उससे जो उसके आगे का जो मोल्टन मेटल है नोजल से वो इस कैविटी में चला जाएगा और इस कैविटी में जाने के बाद हम कुछ सेकंड तक प्रेशर को अप्लाई करके रखते हैं जब तक कूलिंग नहीं हो जाती। तो कूलिंग होने के बाद और जो मटेरियल कैविटी में जब वो हार्ड हो जाता है तो जो प्रेशर है उसको रिलीज़ कर देते हैं, प्रेशर को विड्रॉ कर लेते हैं कह सकते हैं। तो इस प्रोसेस में अगर आप देखें तो जैसे ही हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो सॉलिड हो जाएगा तो अनक्लैंप कर देते हैं मोल्ड को और प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। तो अब बात आती है कि जो मोल्ड हम इसमें यूज़ करते हैं, अगर आप इस डायग्राम को देखें कि इंजेक्शन मोल्ड हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें चेयर बनानी है तो इस तरह का 2 पार्ट का मोल्ड है, ठीक है। इसको आपस में फिर जोड़ा जाता है और बीच में जो कैविटी बनती है वो चेयर की कैविटी बनती है, उसमें मोल्टन प्लास्टिक को डाला जाता है तो एक चेयर बन जाती है। तो इस प्रकार अगर आप देखें जो मोल्ड के जो 2 पार्ट होते हैं, अगर हम बात करें ये आप देखें इसमें ये वाला जो पार्ट है ये फिक्स होता है और ये मूवेबल होता है क्योंकि इसमें कुछ इंजेक्टिंग पिन लगी होती हैं जिसकी मदद से इसको अलग कर लिया जाता है। तो अलग अलग पार्ट हैं। यहाँ पर एक डस्टबिन आप देख सकते हैं, डस्टबिन का ये मोल्ड 2 पार्ट में बना हुआ है। कैरेट देख सकते हैं जिसके 2 पार्ट बने हैं। उसके बाद ये अगर आप देखें एक बॉक्स और ढक्कन है जो ये 2 पार्ट में मोल्ड है।
मोबाइल केस बनाया जा सकता है, चश्मे बनाए जा सकते हैं, चेयर बनाई जा सकती हैं। तो कह सकते हैं कि जो भी कंपोनेंट हम तैयार करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग से प्लास्टिक का प्रयोग करके, वो जो मोल्ड है वो 2 पार्ट में बना होगा। तो उन दोनों पार्ट को असेंबल किया जाता है ताकि बीच में एक कैविटी बन जाती है और उस कैविटी में स्प्रू और रनर या गेट के माध्यम से मोल्टन मेटल को डाला जाता है। तो इस प्रकार से इसमें ये प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस है इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अब इसमें एडवांटेज की अगर हम बात करें, यह एक फास्ट प्रोसेस है। अगर हम मास प्रोडक्शन करनी है सिंगल प्रोडक्ट की तो उस केस में एक इकोनॉमिकल प्रोसेस भी है। उसके बाद इस प्रोसेस में जो वेस्टेज होती है वो बहुत कम वेस्टेज होती है। अगर कोई स्क्रैप बच भी जाता है तो उसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। ईजिली मैकेनाइज्ड किया जा सकता है, मतलब कि इसमें हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, फुली ऑटोमेटिक भी ये प्रोसेस हो जाती है। इंट्रिकेट शेप, मतलब कि कॉम्प्लेक्स शेप को भी इसमें बनाया जा सकता है, क्योंकि इस प्रोसेस में हमें डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी होने के साथ साथ हम वाइड रेंज ऑफ मटेरियल का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें उसको प्रोसेस किया जाएगा जिससे बहुत सारे टाइप के मटेरियल को बनाना संभव होगा। और दूसरा, जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे उसमें हम गुड डेकोरेशन भी उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो पार्ट हमें मिलते हैं, फाइनल जो पार्ट मिलते हैं, उनकी फिनिशिंग बड़ी अच्छी होती है। उन पे बाद में फिनिशिंग करने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। और इस प्रोसेस में हमें मटेरियल और कलर फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, जो इसके एप्लीकेशंस में अलग अलग रंगों के प्रोडक्ट इसमें तैयार किए जाते हैं। और दूसरा, इसमें जो लेबर कॉस्ट है वो कम रहती है। लेकिन इतनी सारी एडवांटेज होने के बावजूद भी इस प्रोसेस की कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जिसे हम खामियां कह सकते हैं। तो वो डिसएडवांटेज इस प्रकार से हैं। इस प्रोसेस में जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं उनका इनिशियल जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद इसकी स्टार्टअप और रनिंग कॉस्ट वो भी ज़्यादा होती हैं। डिफ़िकल्टी आती है डिज़ाइनिंग मोल्ड, जब मोल्ड बनाना होता है उसमें डिफ़िकल्टी आती है। उसके बाद हमें हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है जब हम इजेक्ट करते हैं मोल्टन मेटल को एक स्क्रू की मदद से मोल्ड कैविटी में नोजल के थ्रू। दूसरा, कि कई बार जो कंटेमिनेंट्स है रॉ मटेरियल के साथ चले जाते हैं, जिससे जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी पर भी कुछ असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि अगर जो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस की जाती है, अगर हमें उसमें लैक ऑफ नॉलेज है, कि थोड़ी बहुत नॉलेज की कमी है, हमें फंडामेंटल नहीं पता है प्रोसेस के, तो उससे भी थोड़ी दिक्कत आ जाती है। दूसरा, कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस की जो इंडस्ट्री है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो जिसके कारण इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है इस प्रोसेस में वो बहुत कम रहते हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, तो ये आपको बहुत सारे ऐसे रोज़मर्रा में प्रयोग होने वाली आपको वस्तुएं नज़र आ रही हैं जो हम बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग हैं, कैरेट बन सकते हैं, बॉक्स बन सकते हैं, पानी की बोतल बन सकती हैं, ट्रे बन सकती हैं, टेबल बन सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, स्पून बना सकते हैं, बालों में करने वाली कंघी को बनाया जा सकता है। तो ऑटोमोटिव पार्ट बन सकते हैं, प्लास्टिक के गियर बनते हैं जो खिलौनों में यूज़ होते हैं, टॉयज़ बनते हैं, तो स्टोरेज कंटेनर बनते हैं। तो कुछ ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो इसकी मदद से भी बनाए जा सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा ऐड करूं कि जो मोल्ड हम इसमें यूज़ करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में, ये जो मोल्ड होता है ये स्टील का भी बना हो सकता है, बेरिलियम कॉपर अलॉय का भी बना हो सकता है, और अगर हम बात करें एल्यूमिनियम के भी ये बनाए जाते हैं, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो सस्ता है। और सस्ता होने के कारण जो एल्यूमिनियम से बने जो मोल्ड हैं उसका हम तभी प्रयोग करते हैं जब हमारा जो प्रोडक्शन रन है वो छोटा हो। और जो मोल्ड हम बनाते हैं, मोल्ड बनाए कैसे जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, मोल्ड या तो ईडीएम प्रोसेस से बनाया जा सकता है, जो ईडीएम है जिसको हम इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग कहते हैं, या फिर जो स्पार्क इरोजन प्रोसेसेस होती हैं, इन प्रोसेसेस की मदद से इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में प्रयोग होने वाले जो मोल्ड हैं उनको तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपके साथ डिस्कस किया इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के बारे में कि इसके प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस में जो मशीन यूज़ करते हैं उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इस प्रोसेस की एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और एप्लीकेशन क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।